नमस्कार, जय हिंद। मैं एसएस भाई, ये आतंकवादी डॉक्टर उमर है। इसी ने ही दिल्ली में कार में ब्लास्ट किया था और अपने आप को उड़ा लिया था। मतलब इसके शरीर के नजीक चिथड़े उड़ गए थे। आप सोचिए कि इसने जो विस्फोट कराया था, उस बम की ताकत इतनी अधिक थी कि रोड से करीब 40 फीट नीचे जमीन के अंदर मेट्रो स्टेशन बना था। वो मेट्रो स्टेशन भी पूरी तरीके से बिल्कुल हिल चुका था, यानी कि जैसे लगा कि भूकंप आया। और इस ससुरे की जो बॉडी थी, उसके चिथड़े इतने उड़ गए कि कुत्ते भी खाने से मना करते। और इसका एक वीडियो आ रहा है जिसमें ये अपने आप को कह रहा है कि सुसाइड करना मरना नहीं है, शहीद होना है। अब ये सोचिए, अल्लाह से मिलने के लिए इसने खुद को सुसाइड किया और इसको लगता है कि ये शहीद हो गया है। भाई आप ही बताइए कि ससुरा डॉक्टर के भेष में आतंकवादी है या आतंकवादी के भेष में ससुरा डॉक्टर है। पहले लोग मानते थे कि जो लोग आतंकवादी बनते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जाहिल होते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। आसानी से लोग उनका ब्रेन वॉश कर देता है। लेकिन ये ससुरा तो पढ़ा लिखा है। आखिर फिर इसने ऐसा क्यों किया? भारत की सुरक्षा एजेंसियों का ना जी एकदम दिमाग उड़ा दिया। भारत की सुरक्षा एजेंसी इस सोच में पड़ गई है, इस चिंता में पड़ गई है कि पहले तो जाहिल सब करता था, लेकिन अब पढ़ा लिखा आदमी भी आतंकवादी बन रहा है। आखिर क्यों? आप जानते हैं, पिछले 1 साल से ये लोग प्रयास में था इस तरीके से विस्फोट करने के लिए। इन्होंने एक आदमी को पकड़ा जिसको सुसाइड बॉम्बर बनाना था, लेकिन वो आदमी अंतिम समय में अपने बातों से इसलिए मुकर गया कि कहा कि भाई अल्लाह कभी नहीं कहते हैं कि दूसरे की जान ली जाए और खुद को बम से उड़ा लिया जाए। मतलब इसने जिसको पकड़ा वो आदमी अपनी बातों से सिर्फ इसलिए मुकर गया कि उसने कहा कि अल्लाह नहीं कहते हैं कि अपने आप को सुसाइड करना है, बम से उड़ा लेना। और वो आदमी अपनी बातों से जब मुकर गया तो ई ससुरा कहा कि ठीक है, अब हम ही अपने आप को उड़ा लेते। अब बताइए कि अपने आप को उड़ा लिया, मर गया। इसको लग रहा होगा, पहले सोच रहा था कि हम शहीद हो जाएंगे, हो गया होगा ससुरा। क्या ये अल्लाह के पास पहुंच चुका है? एक ही बात बताइए, जितने भी मुसलमान लोग हैं, आप एक कमेंट कीजिए, क्या आपके अल्लाह ऐसा कहते हैं? क्या किसी भी धर्म के क्या ईश्वर ऐसा कहते हैं कि खुद से बम उड़ा लो और लोगों को अधिक से अधिक मारो? लोगों की क्या हत्याएं होंगी, क्या उसका ईश्वर खुश होगा? क्या ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है? ससुरा ये सब बात इनके दिमाग में कौन भरता है भाई कि मरने से ईश्वर खुश हो जाते हैं? गजब बात है। तो आप एक कमेंट करके बताइए कि ये डॉक्टर है या आतंकवादी है। इसको अब डॉक्टर बोलना बंद कर देना चाहिए जी। इसके साथ कुछ पकड़ाया है, सब इसके साथ देखिए हम लोगों का पकड़ाया है। ये सब कहां से था? अल फलाह यूनिवर्सिटी से। वैसे तो आदेश आ चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ढहा देना। भाई इसको ढहाना नहीं चाहिए, इसमें बम लगा के उड़ा देना चाहिए और इसका लाइव वीडियो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां से आतंकवादी पैदा किया जा रहे थे, उस यूनिवर्सिटी का हश्र क्या हुआ और इस यूनिवर्सिटी को ईश्वर भी नहीं बचा पाया। सोचिए वो कैसा ईश्वर होगा, कैसे अल्लाह होगा जो लोगों के जान जाने पर खुश होता होगा। ऐसे इन कमीने डॉक्टरों को लग रहा है एगो नहीं। आप सोचिए कि आज ये डॉक्टरों की एक टीम पकड़ी गई है, इस तरीके से और कितनी टीम होंगी? हो सकता है वो इंजीनियरिंगों का टीम हो, इंजीनियरों का, मतलब ऐसे कितने लोगों की टीम होगी जो पकड़ में नहीं आया है। अगर ये विस्फोट नहीं होता तो आप ही बताइए कि ये लोग पकड़ के में आता है सब ससुरा टोपी लगा लगा के। और देखिए ना जी, हम लोगों के बॉलीवुड के फिल्म में ISI एजेंट को इस तरीके से एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाया जाता है। ससुरा इन लोगों को मार लात मारना चाहिए। ISI के एजेंट कैसे होते हैं? बकरी की तरह, बकरी की पूंछ की तरह इन लोगों की दाढ़ी होगी, सिर पे इन लोगों का ससुरा सबका टोपी होगा। और निश्चित है कि जितने भी आतंकवादी होंगे ना जी, वो मुसलमान ही होंगे। लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अरे ससुरा, जब धर्म नहीं होता तो क्यों सारे आतंकवादी मुसलमान ही हो रहे हैं? अब इन सब ससुरे को पुलिस तो पकड़ लिया है। अब पुलिस इन लोगों को जेल में क्या कर रहा होगा, आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एगो तो डॉक्टर उमर चला गया अल्लाह के पास, लेकिन इन लोगों को भारतीय पुलिस पकड़ के ना जी भेज नहीं रही है। बस जाने में इन लोग का देरी है, ना ये लोग रुका है ना वहां पहुंच पा रहा है। ये लोग बीच रास्ते में अटका है। एक और पकड़ाई है
देख लीजिए इसकी शक्ल, बेचारी को पुलिस पकड़ के क्या करता होगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना जी, ये क्या थी, उन आतंकवादियों की गर्लफ्रेंड थी। इस असुरी को बुढ़ापा में गर्लफ्रेंड बनने का शौक लगा। सोचिए, गर्लफ्रेंड बनने को अल्लाह बुरा नहीं मानता है, लेकिन बम उड़ाने को अल्लाह एकदम पुण्य का कार्य मानता है। मतलब ये सीधे जन्नत में पहुंच जाएगी। यहां धरती पे तीन लोग को वहां अच्छे से रहने की चिंता नहीं है, लेकिन मरने के बाद अच्छे से रहने की चिंता है। इहो डॉक्टर है, इस जितना सब है सब डॉक्टर है। भाई कितनी आश्चर्य की बात है कि जब ये लोग हॉस्पिटल में बैठता होगा और वहां पे पेशेंट आता होगा, उन रोगियों के साथ इन लोगों का व्यवहार कैसा होता। आश्चर्य की बात है ना जी। इस सब दवाई में अगर मान के चलिए कि हॉस्पिटल में कोई हिंदू पेशेंट आ जाए तो इन लोगों के दिमाग में जो नफरत है वो किस हद तक भरी है कि वो लोग सुई में दवाई में जहर मिला के खिला देता होगा और अपने डॉक्टर होने का फायदा लेकर बच जाता होगा। मतलब एक दो दिन से नहीं, 2900 केजी इतना विस्फोटक पदार्थ की ये लोग व्यवस्था की थी। और विस्फोटक इतना ताकतवर था कि भाई 200 मीटर दूर तक घर के शीशे दरवाजे टूट गए। आप कल्पना कर सकते हैं ना 200 मीटर दूर कितना होता है, वहां के घर के दरवाजे टूट गए। इतनी ज्यादा नफरत इन लोगों के शरीर में, चेहरे, दिमाग में भरा। बताइए कि भाई आखिर इन लोगों का जो दिमाग होता है, ब्रेन वॉश किस हद तक किया जाता है, दिमाग को किस हद तक बदला जाता है कि लोगों के जान लेने और खुद के जान देने पर ये लोग उतारू हो जाते हैं। आखिर जान ले लेने से ही क्या ईश्वर खुश हो जाएंगे? ये कैसा ईश्वर है और कैसा अल्लाह है। हम लोग तो सुने कि भाई ईश्वर वाला सब एक ही रूप है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में आखिर ऐसे कौन ऐसा बात भरता है कि भाई जान लेने से आपके अल्लाह खुश हो जाएंगे और आप सीधे जन्नत में जाएंगे। अब ये जीते जी तो पकड़ा गई है, पुलिस इसको जन्नत में रोज पहुंचा रहा होगा। आप तो समझिए रहे, अपने पति को शादी की थी, अपने पति को छोड़ दी, अपने बच्चे को छोड़ दी। क्या अल्लाह ये नहीं कहता है कि अपने पति और बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दूसरे का जान लेने के लिए अल्लाह इन लोगों से कहता है। आश्चर्य की बात है नहीं। जब इसके रिश्तेदार इसे कहते थे कि तुम ऐसा काम नहीं करो, ये अपने रिश्तेदारों से कहती थी कि आप मेरे चक्कर में मत पड़िए, हम एक दिन ऐसा काम करेंगे कि आपको मेरे ऊपर फक्र होगा, यानी कि गर्व होगा। अब भाई आप ही बताइए, ये जो काम 2900 किलो विस्फोटक इकट्ठा करी थी, ये गर्व करने वाली बात है जी। जिस देश में रहते उस देश को जनता को मारने का प्लान बना रही थी, ये गर्व करने की बात है जी। और इसको लग रहा था कि ये गर्व कर रही है। भाई आश्चर्य की बात है कि ये कुछ लोगों की एक टीम पकड़ी गई है। पता नहीं ऐसे कितनी टीम होगी जो इंजीनियर के रूप में होगी, शिक्षक के रूप में होगी, अलग अलग लोगों की टीम बनी होगी और उनके दिमाग में इस तरीके की खौफनाक मंजर चल रहा होगा। कितनी आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि आपके बीच भी इस तरीके की जो टोपी वाले लोग हैं, उनके दिमाग में इस तरीके की खौफनाक बातें चल रही होगी जो आपके साथ रह रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। स्थिति बहुत नाजुक है, सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना जी, तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।